सभी को ओम साई राम जी। आज मैं सभी के साथ गुरुवार की ये खास पूजा विधि आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जिसे करने से बाबा आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। अगर आप भी इस उपाय के साथ, इस विधि के साथ बाबा की गुरुवार की पूजा करना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साईं मेरा संसार। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी साईं भक्तों को पता ही है कि साईं गुरुवार का दिन, थर्सडे का दिन हमारे लिए कितना प्यारा होता है, महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि हमारे बाबा का दिन होता है इस दिन। वैसे तो हमारे लिए भगवान के दिन सभी एक जैसे हैं, पर ये खास दिन हमारे लिए अलग ही होता है, क्योंकि हमें इंतज़ार होता है गुरुवार के दिन का कि हम बाबा की भक्ति ऐसे करेंगे, बाबा की भक्ति वैसे करेंगे। हम बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, बाबा को पाना चाहते हैं, तो हम इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बाबा का दिन बहुत खास होता है। तो शुरू करते हैं बाबा की पूजा विधि। आपको गुरुवार का दिन तो पता ही है, तो आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, खुद स्नान करना है और स्नान करने के बाद अपने मंदिर में जाना है। अपने मंदिर की सफाई अच्छी तरह से कर लेनी है पूरी। बाबा के जितने भी अपने घर में स्वरूप है उनको अच्छी तरह साफ कर लीजिए और बाबा की चौकी को अच्छी तरह साफ कर लीजिए। पीले कलर का कपड़ा बिछा लीजिए और बाबा की, अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो पर ही पूजा कर सकते हो। अगर बाबा का स्वरूप है, मूर्ति है, तो आप पंचामृत से स्नान कराओगे बाबा की मूर्ति को। तो उसके बाद आपने स्नान के बाद बाबा के बस्तर डाल देने हैं, तो बाबा को चंदन का तिलक करना है, बाबा के सिंहासन पर विराजमान कर देना है। बाबा को फूलों की माला डालें, बाबा को इत्र लगाएं और बाबा की कपूर के साथ आरती करें। जब ये पूरी विधि कंप्लीट हो जाए तो आपने एक पीले कलर का कपड़ा लेना है। तो आपके घर में चावल तो होते ही हैं, तो आपने 1 किलो चावल लेने हैं। तो वो वहीं पर बाबा के मंदिर में बैठकर आपने वहीं पर आसन बिछाकर वहीं पर बैठकर बाबा के सामने ये पीले कलर के कपड़े में वो चावल बांधने हैं। तो आपने वो चावल बांधकर बाबा के श्री चरणों में रखने हैं। तो उसके बाद आपने कोई भी नोटबुक ले लेनी है, चाहे वो डायरी ले लेनी है। तो आपने ये 3 मंत्रों का उच्चारण करना है। आपने ये 3 मंत्र लिखने भी है डायरी में। आपने पेन के साथ ये 3 मंत्र लिखने हैं। वो कौन से 3 मंत्र हैं? पहला मंत्र है ओम साई राम और दूसरा मंत्र है ओम श्री साई नाथाय नमः और तीसरा मंत्र है ओम शिड़े वासाय विद्महे सजदानंदाय धीमहे तन्नो साई प्रचोदयात्। आपने ये 3 मंत्र जाप भी करना है इनका। तो आपने डायरी में 3 मंत्र 108 बार लिखने भी हैं। तो उसके बाद आपने ये डायरी बाबा के साइड पर ही रख देनी है। तो आपने जो चावल बांध के रखे हैं पीले कपड़े में, वो भी बाबा के साइड पर ही रख देने। उसके बाद आपने बाबा के सामने ये बोलना है कि बाबा, ये मैंने चावल श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ किसी गरीब के लिए रखे हैं, किसी को दान देने के लिए रखे हैं। मुझसे जितनी श्रद्धा होगी, चाहे मैं इसकी खिचड़ी बनाकर किसी गरीब को खिला पाऊँगी, जहाँ मैं किसी गरीब को दे पाऊँगी ये चावल। बाबा, मेरी श्रद्धा की लाज रखना। और मैंने आपके मंत्रों का उच्चारण भी किया है। बाबा, मेरी आज ये मनोकामना पूरी करना, बाबा मुझ पर कृपा करना। तो आपने ये बोलकर बाबा के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगा देनी है। तो उसके बाद शाम की पूजा संपूर्ण होने के बाद आपने बाबा की आरती करने के बाद बाबा को मीठे का भोग लगाना है। और जो भी आपने चावल बांध के रखे थे पीले कपड़े में, तो वह बाबा की आग से उठा लेने हैं। आपने उसकी खिचड़ी बना देनी है, या फिर किसी गरीब को ऐसे ही दे देने हैं। तो आप इस प्रकार से अपनी पूजा विधि कर सकते हैं गुरुवार की, और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और जो भी आपने मंत्रों का उच्चारण किया था, जो अपने डायरी में मंत्र लिखे थे कापी में अपने में, तो आपने वो बाबा के पास वैसे ही रखे रहने दीजिए। अगला गुरुवार आएगा तो आप उस पर सेम वैसे ही ये मंत्र लिख सकते हो। अगर आप डेली लिखना चाहते हो बाबा के मंत्र, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। बाबा इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, आपकी मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं। तो आप भी इस प्रकार से ये विधि के साथ गुरुवार की पूजा कर कर देखें, फिर देखें बाबा आपकी पूजा पर प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।